हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस फंडामेंटल फॉर्म चैप्टर से लिया गया है, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन है सो डैट द सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन एक्स बराबर यू कॉज वी, वाई बराबर यू साइन वी, जेड बराबर एफ ऑफ यू, द पैरामेट्रिक कर्व फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम एंड ये हमें फाइंड करना है। डी एस स्क्वायर बराबर 1 + एफ डैश का स्क्वायर, ये डैश है, इसका यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किया है इसलिए यहाँ पर डैश लगा दिया है। डी यू का स्क्वायर प्लस यू का स्क्वायर डी बी का स्क्वायर। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। सॉल्यूशन करते हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट on the surface, the position vector of any point on the surface of revolution ठीक है, इतना नहीं भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। डायरेक्ट ऐसे लिख दो आर इजकल टू, ये एक्स की वैल्यू है, हमें फाइंड गिवन है, तो यहाँ पे लिख देंगे यू कॉज बी, वाई की वैल्यू लिख देंगे यू साइन वी, जेड की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर एफ ऑफ यू। ठीक है, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ लिख ले रहे हैं, सेंस करके यहाँ पर लिख देता हूँ, पार्शली डेरिवेटिव करते हैं इसका। ठीक है, तो वो हो जाता है डेवर आर अपॉन डेवर यू, तो हो गया यहाँ पर R1। ठीक है, और डेवर स्क्वायर आर अपॉन डेवर यू का स्क्वायर बराबर होगा R11। ठीक है, एक बार तो पहले इसे किया हुआ था, एक बार और कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि इस पे हम R2 लिख दें, R2 लिख दें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और डेवर आर अपॉन डेवर वी बराबर R2 होता है, और डेवर स्क्वायर आर अपॉन डेवर यू का स्क्वायर बराबर R22 होता है। ठीक है, तो अब इसका हम वैसे इसकी R22 की और इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब। ठीक है, अगले क्वेश्चनों में ज़रूरत पड़ती है जब LMN निकालते हैं तब। तो R को हम डेरिवेटिव करते हैं R का। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डेवर R, लिखते नहीं है डेवर R अपॉन डेवर यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं R1, डायरेक्ट लिख देते हैं R1। ठीक है, क्वेश्चनों में देखा होगा डायरेक्ट R1 लिख देते हैं, एग्जाम्पल में देखा होगा आपने। अब यू के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉज वी, यू का तो 1 हो गया, कॉज वी तो कांस्टेंट है, और इधर हो गया हमारा साइन वी, और इसका हो जाएगा एफ डैश। ठीक है, एफ डैश लिख सकते हैं यहाँ पर। यू अगर नहीं भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यू एफ का ही फंक्शन है। ठीक है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब इसका हम अब बी के रेस्पेक्ट में करते हैं आर का, तो डेवर आर अपॉन डेवर यू, डेवर वी, यू हो रहा है डेवर वी, और ये हो गया R2। अब यू तो है ही हमारा कांस्टेंट है, उसको ऐसे ही लिखे रहने देंगे। कॉस बी का करेंगे तो माइनस का साइन भी हो जाएगा, माइनस यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, और यू हमारा साइन भी है, साइन बी का कॉस भी हो गया, डिफ्रेंसिएशन बताइए, और इसका हो जाएगा एफ यू का करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इस वाली टर्म का कर रहा है, फिर से आर का अब हम बी के रेस्पेक्ट में करने लगे, तो यू का 1 हो गया, ये कांस्टेंट, सॉरी यू तो रोक लेंगे, कांस्टेंट है कॉज बी का, माइनस का साइन बी, यू को रोका, साइन बी का कॉज बी, और यहाँ पर बी तो है ही नहीं तो ये कांस्टेंट है, तो ये 0 हो गया। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर ये 0 लिख दिया है। अब आगे करते हैं इसका, ये इतना आ गया मान। अब हमें निकालना है ई, इसी से आ जाएगा ई एफ जी एंड एच। ई निकालते हैं पहले, तो ई बराबर R1 का स्क्वायर, R1 डॉट R1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो इसको ऐसे तोड़कर लिख सकते हैं। तो हमारा R1 देख लो, अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ऐसे लिख देते हैं ई बराबर, ये हो जाएगा हमारा कॉज वी, ये हो गया साइन वी, और ये हो गया एफ डैश।
सही है ना, और डॉट, और यहाँ पर लिख दो R1, फिर लिखना है कॉज वी कॉमा साइन वी कॉमा एफ डैश। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट में सामने सामने की मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो कॉज की मल्टीप्लाई कॉज से होगी तो कितना हो जाएगा, कॉज का कॉज स्क्वायर भी हो जाएगा, और प्लस लगाते रहते हैं, ठीक है, साथ में प्लस चलता रहता है। साइन की मल्टीप्लाई साइन से होगी तो प्लस साइन का स्क्वायर भी हो जाएगा, प्लस एफ डैश तो एफ डैश तो ऐसे ही रहेगा, इसकी पावर 2 हो जाएगी, सही है। अब हमें पता है कॉज स्क्वायर भी प्लस साइन स्क्वायर भी बराबर कितना होता है, 1 होता है, 1 लिख देंगे इसका, और प्लस इसका हो गया एफ डैश का स्क्वायर, ई बराबर, ठीक है, ई बराबर आ गया। अब निकालते हैं एफ बराबर R1 डॉट R2 होता है, ठीक है। तो R1 का मान कितना है, कॉज बी, और ये हो गया साइन बी, ये हो गया एफ डैश डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का यू सॉरी साइन बी, और कॉमा हो गया इधर लिख देता हूँ यू कॉज बी, और ये हो गया हमारा 0, सही है। इसको अब नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। एफ बराबर ये हो जाएगा एफ इजगल टू कॉज वी, और ये हो गया साइन वी एफ डैश इजगल और डॉट माइनस का यू साइन वी कॉमा यू कॉज वी, और ये हो गया 0, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करना है इसमें भी, तो एफ इजकल टू कॉज की मल्टीप्लाई साइन से होगी तो माइनस का यू कॉज वी और साइन भी लिख सकते हैं ना, प्लस बताया था प्लस तो साथ में चलता रहता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट है, अब साइन की मल्टीप्लाई कॉज से करेंगे तो ये हो गया यू साइन वी, और ये हो गया कॉज वी। अब एफ डैश की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये टर्म देखो नेगेटिव की है, ये पॉजिटिव की है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो ये हो गया 0, एफ इजकल टू 0 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एफ और ई एफ जी रह गया, जी बराबर R2 का स्क्वायर होता है, R2 डॉट R2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब जी बराबर R2 का मान है हमारा माइनस का यू साइन वी कॉमा यू कॉज वी कॉमा ये है 0, ठीक है, डॉट माइनस का यू सॉरी साइन वी कॉमा यू कॉज वी कॉमा 0, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया जी बराबर, अब डॉट प्रोडक्ट है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यू का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर वी हो जाएगा, प्लस यू का स्क्वायर हो गया कॉज स्क्वायर बी हो गया, और प्लस 0, ठीक है। यू ले लेंगे कॉमन, ये हो गया साइन का स्क्वायर बी प्लस कॉज स्क्वायर बी, ये तो जी बराबर चल रहा है, जी बराबर इसका मान हो गया 1, यू का स्क्वायर डॉट 1 बराबर यू का स्क्वायर, तो जी बराबर यू का स्क्वायर हो गया। अब हमें प्रूफ का क्या करना है, यहाँ पर ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है डी एस का स्क्वायर, तो देयरफॉर एफ 0 है, ठीक है। ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है हमें, तो लिख लेते हैं ऑर्थोगोनल फार्मूला होता है जो डी एस का स्क्वायर बराबर लिख लेते हैं यहाँ पर देयरफॉर द पैरामेट्रिक कर्व आर ऑर्थोगोनल, देयरफॉर द पैरामेट्रिक कर्व आर ऑर्थोगोनल। तो फार्मूला क्या होता है, डी एस का स्क्वायर बराबर ई डी यू का स्क्वायर प्लस एफ डी यू डी बी प्लस जी डी बी का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है डी एस स्क्वायर बराबर,
ठीक है, तो डी एस का स्क्वायर बराबर ई का मान कितना है 1 प्लस एफ डैश का स्क्वायर है, ये हो गया डी यू का स्क्वायर प्लस एफ का मान है 0। ठीक है, 0 की मल्टीप्लाई डी यू और डी वी के साथ कर देंगे प्लस जी का मान कितना आया यू का स्क्वायर और ये हो गया डी वी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया डी एस का स्क्वायर बराबर 1 प्लस एफ डैश का स्क्वायर, ये डैश है। ठीक है, कहीं 12 समझो। अब और ये है डी यू का स्क्वायर प्लस 0 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो 0 ही होगा, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, और ये हो गया यू का स्क्वायर डी बी का स्क्वायर। सही है ना, यही हमें प्रूव करना था।